अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं रफ़ीक कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख़्वाह, आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही अहम और बहुत ही संजीदा सवाल के ऊपर है। सवाल यह है कि 2026 में सोना कहां जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि आज हम बात बिल्कुल भी कोई अंदाजे के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूंगा कि हम बात करेंगे हक़ाइक़ की, डेटा की, आलमी रुझानात की, और उसके साथ साथ हम रिसर्च के साथ एनालिसिस की रोशनी में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 2026 को देखने से हम ये बात ज़रूर देखेंगे कि 2025 में क्या हुआ। 2025 का खुलासा हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने 2025 में देखा कि सोना पाकिस्तान में 4,70,000 से भी ऊपर 4,72,000 रुपये पर तोला के करीब नई आलमी इंटरनेशनल नई जो है तारीख वो रकम कर चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4,500 से ऊपर फी ऑन्स से भी ऊपर जा चुका है। मैं आपको ये बताता चलूं, जो हमारे समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इजाफा किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर कई अवामिल जो हैं इंटरनेशनल और लोकल वो शामिल हैं। याद रखें कि अब सवाल ये है कि हमने ये देखना है कि 2026 में क्या बदलेगा, 2026 में क्या चीज़ें रूनमा होने वाली हैं। कुछ फैक्टर्स मैं आपके सामने शेयर करता चलूं। पहला फैक्टर जो है वो है आलमी सूद की शरह। दोस्तों, अमेरिका में और यूरोप में अफरात ज़र कंटिन्यूसली कम हो रही है। मार्केट का डेटा ये इशारा हमें दे रहा है कि 2026 में सूद की शरह जो हैं वो मज़ीद कम होंगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने पहले ही 2 रेट कट्स की उम्मीदें जो हैं वो लगा रखी हैं, और वो वाली प्राइस उन्होंने गोल्ड में शामिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि तारीख हमें ये बताती है कि जब भी सूद की शरह कम होती है तो सोना मजबूत होता है और सोने को सपोर्ट मिलती है, सोने की प्राइस ऊपर जाती है। बात करें दूसरे फैक्टर की, तो दूसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल रिस्क का। दुनिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर महफूज है। चाहे हम देखें यूक्रेन रशिया की बात को, चाहे हम देखें रशिया और यूरोप की बात को, अमेरिका वेनेजुएला की बात को, अमेरिका चाइना की बात को, थाईलैंड कंबोडिया की बात को, बांग्लादेश की बात को, किसी भी एंगल से देखें, एशिया में देखें, मशरिक वस्ता में देखें, हर जगह बेयकीनी गैर यकीनी की सूरत हाल है। चाहे हम देखें इजराइल और गज़ा की हालात को, इजराइल और ईरान के हालात को, हर जगह पर बड़ी ही बेयकीनी गैर यकीनी की सूरत हाल जो है पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में पाई जा रही है। ऐसे माहौल में याद रखें कि जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, जो सरमायाकार है, उसको चाहिए होता है एक ऐसी पनाहगाह जहां पे वो अपना पैसा जो है मिलियंस बिलियंस जो पैसा है वो अपना सेफ जगह पर रख सके, और वो प्रेफर करता है सोने को, क्योंकि सोना सबसे बेहतरीन सेफ हेवन एसेट है। और वो इसी तरह से सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और ये तारीख भी हमें बताती है कि सोना जो है सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, सेफ हेवन एसेट रहा है और सदियों पुराना ये टूल है। तीसरा फैक्टर मैं आपको ये बताता चलूँ वो है करेंसी डिवैल्यूएशन का। मैं आपको दोस्तों समझाता चलूँ, जो आपने समझना है कि पाकिस्तान समेत कई दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक, जहाँ पर तरक्की पजीर ममालिक में उनकी लोकल करेंसी जो है वो बड़े शिद्दत के साथ दबाव में है, प्रेशर में है। याद रखें कि अगर हम बात करें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की, तो अगर पाकिस्तान में रुपया दबाव में रहा तो याद रखें कि सोना ऊपर जाएगा। और चाहे ये भी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि चाहे इंटरनेशनल मार्केट में वो ऊपर जाए या ना जाए, लोकल करेंसी का जो फैक्टर बहुत ही बड़ा सीरियस होता है, संगीन होता है, उसका बड़ा गहरा इंपैक्ट होता है। इसलिए पाकिस्तान की करेंसी अगर डिवैल्यूएशन और होगी तो पाकिस्तान की मार्केट में सोना और ऊपर जाएगा, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह से उसका इजाफा हो या ना हो। तो अब 2026 का मुमकिन मंजरनामा क्या बनता है, मैं आपको ये बताता चलूँ। दोस्तों, आप ये समझ लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट मूव के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हालात यही रहे, यानी कि आलमी सूद जो है उसमें नरमी हुई, इंटरनेशनल रेट कट्स मजीद आए, जोग्राफियाई कशीर की जो अभी भी बरकरार है वो मजीद रही, करेंसी और दबाव के अंदर आई, तो याद रखें कि 2026 में सोना मजीद नई सतह देख सकता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना पहले कहा जा रहा था $5,000 की पर आउंस की सतह को देख सकता है, मगर जिस रफ्तार से 4,500 उसने क्रॉस किया है पूरे साल में, आगे प्रेडिक्शंस बढ़ना शुरू हो गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोना तकरीबन $6,000 पर आउंस 2026 के आखिर तक जा सकता है। और अगर बात करें पाकिस्तान की मार्केट की, तो पाकिस्तान की मार्केट में जिस तरह से 4,72,000 रुपये अभी उसने क्रॉस कर लिया है, इसी तरह से ये प्रेडिक्शन चल रही है कि 2026 के आखिर में सोना 6 लाख पर तोला पाकिस्तानी मार्केट में जो रेट है वो अचीव कर लेगा, इतना महंगा हो जाएगा।
दोस्तों मैं आपको ये बहुत वजाहत के साथ बात ही आपके सामने खोल के पेश करता हूं। याद रखें कि सोना रोज रोज आपको अमीर बनाने का शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है, मगर सोना वक्त के साथ दौलत बचाने का बेहतरीन जरिया है, मजबूत तरीन ढाल है। समझदार सरमायाकारों के लिए बहुत ही अहम पैगाम मैं आपको देता चलूं, जो कि रिसर्च के साथ, डेटा के साथ, एनालिसिस के साथ और तज्जिया के साथ आपके सामने लेके आ रहा हूं। वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं 5 से 10 साल का, तो सोना आज भी बेस्ट जो है, मजबूत तरीन जो इंतखाब है आपका। और अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं तो उतार चढ़ाव के लिए इसमें आप तैयार रहें। इसमें उतार चढ़ाव बहुत ही ज़रूर है, वो आएगा, वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। दोस्तों आखिर में मैं आपको एक लाइन में ये चीज़ बताता चलूँ, याद रखें कि सोना मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं करता, मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोना हमें निज़ाम की कमज़ोरी जो है वो ज़रूर दिखा देता है। क्योंकि अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो सोना मजबूत नहीं हुआ, असल में जो इंटरनेशनल करेंसीज़ हैं, जो डॉलर है, पाकिस्तानी करेंसी है, या दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की करेंसी है, वो कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें सोना जो है वो महंगा महसूस होना शुरू हो गया। दोस्तों इसी मिशन के साथ कि आपके लिए राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन लेके आनी, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज मैंने आपको दे दिया प्रेडिक्शन इसकी, तो यही मिशन है मेरा कि आपके लिए राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन लेके आएं, ताकि आप अपनी नेक्स्ट मूव को उसके मुताबिक प्लान कर सकें, इसी यकीन के साथ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन जगह पर इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, उसके साथ साथ उसमें इजाफा भी होता रहेगा, महफूज भी रहेगी और इन्वेस्टमेंट में इजाफा भी होता रहेगा, जो कि हमारा मिशन है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी यकीन के साथ दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में चांदी का क्या ट्रेंड होगा, वो कहां तक जा सकती है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड जरूर लिखिएगा। इसी यकीन के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जा चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।